हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर सीटेट दिसंबर की तैयारी आप कैसे करें जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं कि मैंने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को कैसे क्वालिफाई किया। सेल्फ स्टडी की, मैंने कोई ऑनलाइन कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं की, ना मैंने कोई बुक खरीदी। तो मैंने कैसे जो है अपनी तैयारी की और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है सीटेट क्वालिफाई हुआ। और मेरे जो नंबर आए थे, यानी जो मेरा स्कोर हो रहा था, पेपर 1 में था 120 और पेपर 2 में मेरे आए हुए थे 115। तो ये कैसे आए हुए थे, इसको हम लोग आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ऐसे ही अपनी तैयारी करिएगा। आपका 100% सीटेट पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो जो है इसमें सीटेट में, देखिए सीटेट को अगर क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 3 काम करने होंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की मैं बात करूँगी, कैसे मैंने तैयारी की थी। पेपर 1 की पहले अगर बात की जाए तो पेपर 1 में आपके पास जो सब्जेक्ट होती हैं वो होती हैं सीडीपी हो गया, ठीक है? आपका ईवीएस पेडागोजी हो गया, आपका जो है हिंदी पेडागोजी हो गया, उसके बाद जो आपकी लैंग्वेज रही हो और साथ में मैथ हो गई। मैथ पेडागोजी भी आपसे पूछी जाती है, यानी 5 सब्जेक्ट जो हैं होती हैं। अब ऐसे में क्या होता है, जो सीडीपी होती है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की सेम होती है। तो अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तो भी सीडीपी सेम है, पेपर 2 की तैयारी करो तो भी सीडीपी सेम होती है। तो उसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता है। ईवीएस पेडागोजी जो होता है वो पेपर की जो है 1 अलग होता है, क्योंकि पेपर 2 में आपके पास अगर मैथ और साइंस है या फिर आपके पास सोशल साइंस होता है। तो अगर जब आप जो है पेपर 1 फिलअप किए हो या फिर आपने पेपर 2 कर रखा है, सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए कि आखिर सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक हैं और कौन-कौन से हमको टॉपिक पढ़ने हैं। और साथ में प्रीवियस का एक सेट उठाकर लगाइए, देखिए कि उसमें जो है कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको पहले एनालिसिस करिए। उसके बाद जो है अपनी तैयारी स्टार्ट करिए और सबसे पहले ये देखिए कि सीटेट आखिर आखिर क्वेश्चन देता कहाँ से है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सीटेट ने खुद जो है बता रखा है कि एनसीईआरटी, क्योंकि सीटेट ने वेरीफाई किया हुआ है एनसीईआरटी को और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही आते हैं। पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ, जो आपका 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, सोशल साइंस में हर एक लाइन जो है आपको एनसीईआरटी से देखने को मिल रही थी। तो एनसीईआरटी तो रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी से अपना कंटेंट कंप्लीट करिए और प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू क्वेश्चन से, यानी प्रीवियस के सारे सेट लगाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, साथ में नोट्स ज़रूर बनाएं। वेरी इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। अब कुछ लोग कहेंगे इतना टाइम नहीं है कि नोट्स बनाने को बैठे, तो नोट्स आपको मल्टीपल टाइम, ये नहीं है कि डिटेल में बनाने हैं, नहीं। आपने कोई एक टॉपिक उठाया, एक टॉपिक अच्छे से समझा, हिंदी पेडागोजी हो या फिर आपका सीडीपी हो, ईवीएस हो, तो उसमें जैसे ईवीएस पेडागोजी, अब ईवीएस पेडागोजी में क्या है कि कहाँ के कौन से राज्य में जो है किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, कहाँ का खाना फेमस है, ठीक है, कहाँ पे जो है बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, कैसा कहाँ का इन्वायरमेंट है, कहाँ के जो है नृत्य फेमस हैं, जो लैंग्वेज है कहाँ पे बोली जाती है। तो ये सारे जो मेन पॉइंट है इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये जो है काफ़ी कंफ्यूज भी कर रहे होते हैं और ये जो है आपको बहुत हेल्प करेंगे लास्ट में। तो एनसीईआरटी को अच्छे से जो है कंप्लीट करें, प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें और जो है नोट्स भी बनाएं। नोट्स वन लाइनर में मेन मेन पॉइंट लिखे, आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट वन लाइनर में नोट्स ज़रूर बनाएं। कोई भी थ्योरी अगर आप 30 मिनट पढ़ रहे हो, 30 मिनट में आपने कंप्लीट की है, तो 10 या 15 मिनट में आप उनको जो है मेन मेन पॉइंट जो है आप लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा और साथ में आप नोट डाउन भी कर लोगे। और ये जो 15-15 मिनट देकर या 20 मिनट दे करके आप जो नोट्स बना रहे हो, ये लास्ट में आपको बहुत मदद करते हैं। इतना ज़्यादा मदद करते हैं कि मतलब कि आपका 100 बहुत सारे नंबर इसी से बढ़ जाते हैं। जब लास्ट होता है, यानी कि लास्ट वीक चल रहा होता है, तो ऐसे में जो है हर अभ्यर्थी सोचता है कि क्या पढ़ लूँ जो पेपर में आ जाए। तो ऐसे में जो ये नोट्स होते हैं बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि 2 घंटे में आप पूरा सिलेबस कवर कर रहे होते हो और उन 2 घंटों में आप जो है एनसीईआरटी पूरी पूरी जो है रीड नहीं कर सकते। ना आप सीडीपी कंप्लीट कर सकते हो, ना ईवीएस हो गया, आपका हिंदी पेडागोजी हो गया, ये कोई भी सब्जेक्ट आप 2 घंटे में कंप्लीट नहीं कर सकते, अगर सारी सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो।
तो ऐसे में क्या होता है, जो ये नोट्स आप बना रखते हो हर सब्जेक्ट के, तो ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो ये भी आपको करना है। मैंने यही किया था, सबसे पहले सिलेबस देखा था, एनसीईआरटी फॉलो की मैंने, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस की, और जो है यूट्यूब पर भी क्लासेस मैंने ली, तो प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, साथ में नोट्स भी मैंने बनाए। ठीक है, नोट्स मेरे बस वन लाइनर में थे, मेरे खुद को समझ में आने चाहिए, बाकी आपको कोई बुक नहीं प्रिंट करवानी है, बस आपको समझ में आने चाहिए। बाकी जो है पेपर 1 जो आपका मैथ पेडागोजी होता है, तो उसमें जो कैलकुलेशन के क्वेश्चन पूछता है वो 15 पूछता है, और 15 आपकी पेडागोजी होती है। जो मैथ कैलकुलेशन के आते हैं क्वेश्चन, वो ज़्यादा टफ नहीं होते, ईजी होते हैं, आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, आपको ग्रामर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी। ये मतलब समझिए ही नहीं, मतलब भूल जाइए कि हमारे सीटेट में ग्रामर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि रीज़न ये है कि ग्रामर से क्वेश्चन सिर्फ 1 से 2 पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन पैसेज जो होता है वो आपको 15 नंबर का होता है। आपको 15 नंबर वहाँ से कम जो है मिल रहे होते हैं। तो अभ्यर्थी करते क्या है, मैंने यूट्यूब पर भी बहुत देखा है कि बहुत सारे टीचर ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो ग्रामर की मल्टीपल क्लासेस लगाते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आपको पैसेज को मल्टीपल टाइम देखना है। हफ्ते में 2 बार जो है पैसेज, लैंग्वेज फर्स्ट हो या फिर आपका लैंग्वेज सेकंड में जो भी सब्जेक्ट रही हो, मैथ है, हिंदी है, सॉरी हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, जो भी आपकी सब्जेक्ट रही हो, उसका पैसेज आप ज़रूर से सॉल्व करें, खुद से प्रैक्टिस करें, और पैसेज कोई मार्केट से बुक ला करके पैसेज की प्रैक्टिस नहीं करनी है, प्रीवियस के क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आंसर की मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद से सॉल्व करिए। बाकी यूट्यूब पर भी प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन कहीं से भी मॉक टेस्ट मत खरीदिए, कहीं से भी ऑनलाइन कोचिंग मत ज्वाइन करिए, कहीं से भी ऑफलाइन ज्वाइन करने की ज़रूरत ही आपको नहीं है, अगर ये काम आप करते हो ईमानदारी के साथ। ठीक है, पैसेज जब आप सॉल्व करोगे प्रीवियस के क्वेश्चन से, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ पैसेज कैसे पूछा जा रहा है, कैसे इसको हमको कम टाइम में सॉल्व करना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जब सॉल्व करोगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन सेकंड टाइम करोगे तो उससे भी कम लगेगा। फिर ऐसे धीरे धीरे जो है आप बहुत कम समय में पैसेज को सॉल्व कर पाओगे। और पैसेज को जो होता है वो 15 नंबर आपके पूरे के पूरे मिलते हैं पैसेज में, मेरे खुद के पूरे आए हुए थे। और ये 15 नंबर जब आपके ऐड होंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा, ना कि वो 2 नंबर ऐड होंगे तब आपका स्कोर बढ़ेगा। 2 नंबर जो होते हैं ग्रामर के, बिल्कुल बेसिक ग्रामर पूछता है, उसी पैसेज से ग्रामर होती है, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रामर को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो करना क्या है, एनसीईआरटी फॉलो करनी है, प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बना लेने हैं छोट, यानी कि मेन मेन पॉइंट के, ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं लिखनी है, और पैसेज को वीक में 2 बार ज़रूर सॉल्व करना है। साथ में मैप को भी जो है हफ्ते में 1 बार ज़रूर देखिए, क्योंकि मैप से क्वेश्चन पेपर 1 में भी पूछता है, और पेपर 2 में अगर आपके पास सोशल साइंस रही है तो वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात की जाए अगर पेपर 2 की, तो पेपर 2 में बस आपको, पेपर 2 में सिर्फ सोशल साइंस चेंज हो जाती है। तो सोशल साइंस के लिए आपको क्या करना है, 6, 7, 8 की एनसीईआरटी रीड करनी है, अच्छे से डिटेल में समझना है चीज़ों को, और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। अब जो सोशल साइंस होती है वो 40 नंबर का कंटेंट आता है, 20 नंबर की पेडागोजी होती है। ठीक है, 40 नंबर का जो कंटेंट होता है, ये आप में बट डिवाइड हो जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में। 20 नंबर का जो पेडागोजी होता है वो भी आपका प्रीवियस के क्वेश्चन से ही कंप्लीट हो पा रहा होता है। तो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी अच्छे से समझना है, और प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। सोशल साइंस में भी अच्छा स्कोर होगा। अब कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि प्रीवियस के क्वेश्चन अगर इतने ही इंपॉर्टेंट हैं तो ओनली प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं और क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए ऐसे में क्या होता है, आपके 50-50 चांसेस रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मतलब बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और बहुत सारा जो है आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होती है प्रीवियस के क्वेश्चन से ही। लेकिन आपको 100% नहीं कहा जा सकता कि आप क्वालिफाई ही हो जाओगे। हो सकता है आपके 89 रह जाएँ, हो सकता है आपके 79 रह जाएँ, या फिर 75 हो जाएँ, या फिर 82 रह जाएँ। तो ये अदर स्टेट के लिए बेस्ट स्कोर नहीं है। ऐसे में क्या होगा, अगर आपके 82 हैं तो आप क्वालिफाई हो। लेकिन आप अपने स्टेट के लिए क्वालिफाई हो, अदर स्टेट के लिए आपके 90 प्लस होने चाहिए।
और ज़रूरी नहीं है कि आपके स्टेट में जॉब ही निकल के यानी वैकेंसी ही आए, जैसे यूपी में 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं है। अब यूपी का अगर कोई कैंडिडेट है और उसके 82 हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अब वो अदर स्टेट नहीं जा सकता। अदर स्टेट जाने के लिए आपके 90 ही नंबर होने चाहिए। तो टारगेट अपना 90 नहीं रखना है, अपना टारगेट रखना है 110, 120, 125 प्लस। जब आप इतना टारगेट रखोगे, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करोगे, तो आपके 100% नंबर ज़रूर आ जाएँगे, यानी 100 प्लस आप स्कोर कर पाओगे। और भी एक बात है, कुछ लोग कहते हैं 4 से 5 घंटे पढ़ो तभी सीटेट क्वालीफाई होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीटेट को अगर आप डेली 2 से 3 घंटे भी दे रहे हो, अगर मान के चलिए 2 घंटे तो यानी 2 घंटे मिनिमम है, अगर 3 घंटे भी दे पा रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप इतना ही टाइम दे रहे हो तो भी सीटेट क्वालीफाई होगा, 2 महीने की प्रैक्टिस से भी सीटेट क्वालीफाई हो सकता है। 2 महीने अगर आप अच्छे से जो है पढ़ रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, 100% सीटेट क्वालीफाई होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी प्रीवियस के क्वेश्चन से ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, उससे आपकी लैंग्वेज समझ में आपको आएगी, क्योंकि सीटेट में लैंग्वेज बहुत घुमाता है, ठीक है। लास्ट में मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि पेपर को अटेंड कैसे करें, क्योंकि पेपर जो होता है उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, ऑप्शन आपको लगेंगे कि बिल्कुल सिमिलर हैं। अब ऐसे में कन्फ्यूजन होती है कि पेपर वन यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही है या फिर ऑप्शन सेकंड सही है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है सीटेट, क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल सेम रखेगा। अब उसमें आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना होता है कि यस, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा जो है ऑप्शन कौन सा है जो हमको 1 नंबर देगा। तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगी, डिटेल में समझाऊँगी सारी चीज़ें, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। सीटेट को क्वालीफाई करना है तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करिए, 100% काम आएगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ऐसे ही क्वालीफाई हुआ है। मेरा खुद का ऐसे ही सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्वालीफाई किया था। आप भी ये ट्रिक फॉलो करिएगा। देखिए, कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके सीटेट क्वालीफाई होगा। 2011 में जो था सीटेट, उसकी अलग बात थी, इतना टफ नहीं आता था, लेकिन धीरे 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 करके आज सीटेट एक अच्छा खासा एग्जाम बन रहा है। ठीक है, 2024 का पेपर उठा के देख लीजिए, काफ़ी लैंग्वेज घुमाई जा रही है और काफ़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट की जा रही है। क्वेश्चन तो इतने लॉन्ग दिए जा रहे हैं, टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ने बैठोगे तो 2.5 घंटे में पेपर को आप सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जो है आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी प्रीवियस के क्वेश्चन से, तभी जाके आप पेपर को 2.5 घंटे में सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उसमें टाइम मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के पेपर छूट जाते हैं, क्वेश्चन छूट रहा होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जब आप प्रीवियस के क्वेश्चन से करोगे तो आपको लैंग्वेज समझ में आने लगेगी, फटाफट से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे कि अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और टाइम भी लेते हैं। तो जब प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई ट्रिक फॉलो करते हैं, अच्छा ये इस ट्रिक से करते हैं तो जल्दी हो जाएगा। ये सारे जो हैं आपको प्रीवियस के जब प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी फॉलो करिए, प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए, नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि लास्ट में ये सच में बहुत काम आएंगे। पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी फॉलो करिए और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। कोई मॉक टेस्ट, कोई ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन कोचिंग, कोई मार्केट से बुक लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्री में सीटेट क्वालिफाई करोगे। इस बार जो आपका 7 जुलाई को एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसमें अभ्यर्थी बहुत फेल हुए थे। 16 लाख अभ्यर्थियों ने आई थिंक फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ 1-1.5 लाख अभ्यर्थी ही क्वालिफाई हो पाए थे। बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हुए थे। सभी ने हो सकता है ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की हो या कुछ लोगों ने ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन की होगी, बट सभी क्वालिफाई नहीं हो पाए। रीज़न ये है कि मेहनत तो की जाती है बट सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं की जा रही है। तो अच्छे से मेहनत करिए, पहले ये समझिए कि हम एग्ज़ाम किसका देने जा रहे हैं, ठीक है? और उसमें पूछने वाला क्या है, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। तो आप लोग यही ट्रिक फॉलो करिए, 100% सीटेट क्वालिफाई होगा। क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरा सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ था, मैंने बस यही काम किए थे। आपका भी सीटेट अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा और मेरा स्कोर भी अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को क्वालिफाई किया हुआ था। सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू है फ्रेंड्स, 3 बजे और 5 बजे। तो अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं 3 बजे और 5 बजे की क्लास में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट है कि कैसे तैयारी करें, कैसे प्रैक्टिस करें, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। संडे को जो है लाइव भी आती हूँ 4:30 बजे, तो ज़रूर ज्वाइन हो सेशन में, और उस वहाँ पर जो है हम लोग डिस्कस भी करते हैं कि आखिर सीटेट की तैयारी कैसे करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे कम टाइम में सीटेट को क्वालिफाई करें, सारा कुछ हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आप लोग सेशन में ज्वाइन हो और वहाँ पर कोई क्वेरी है तो आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।